जय हिंद फ्रेंड्स। एक मौका मिला तो एक नई चीज़ें सीखी मैंने और उसी नए नॉलेज को मैं केवल और केवल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड में पूरी की पूरी तरीके से महारत मुझे हासिल है, लेकिन जितना भी जान रहा हूँ, जितना भी समझ रहा हूँ, बस उसे ही मैं बता रहा हूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल आदमी हर चीज़ का एक शॉर्टकट ढूंढना चाह रहा है और उसी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा उद्भव हुआ, इन सब चीज़ों पर लोगों की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हुई कि एक जो है इमर्जिंग फील्ड बन गए आज के समय में। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने इस सब्जेक्ट से सीखा वो ये सीखा कि इसका जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को सही करना। और सही कैसे करते हैं? अपनी अच्छाई और बुराई को जान करके, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को जान करके। जो हमारी वीकनेस है उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एकदम से बुरा है या एकदम से अच्छा है। हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। डिजिटल वाला नियम यहाँ पर नहीं चलता, जीरो या वन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ बीच का रास्ता है। हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, कुछ उसकी शक्तियाँ भी हैं, कुछ कमजोरी हैं। तो इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पज ये है कि अपनी अच्छाइयों को जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना और उनका इस्तेमाल करना अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए। हो सकता है कि हमारी राय अलग हो और लोगों से, लेकिन हमारा मानना यही है कि जो भी आपके पास थोड़ा है किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी बहुत है लेकिन वो मामूली सा है, तो बस इसके बीच में ही हमें अपनी शक्तियों को जान करके, अपनी स्ट्रेंथ को जान पहचान करके उसको और प्रमोट करना है, और अपनी वीकनेस को पहचान करके उसको नहीं करना या उससे दूर रहना है या उसको सप्रेस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी में, वो है पावर ऑफ नंबर्स। एक बेसिक आइडिया ये है कि नंबर्स जो है वो एक से लेकर के 9 तक के बीच में, 9 ग्रह हैं, आपने सुना होगा नवग्रह, 9 प्लैनेट्स हैं। तो जीरो को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। जीरो का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कोई भी नंबर आ करके अपना, मतलब जो फ्री स्पेस है वो है जीरो, उस पर कोई भी आ सकता है, लेकिन आने वाले 9 ही लोग होंगे, 1 से लेकर के 9 तक। तो जो भी नंबर्स हैं 1 से लेकर के 9 तक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इन नंबर्स की शक्तियों को पहचानना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा, दोनों का मिश्रण है। कुछ उसमें अच्छाई होगी और कुछ बुराई होगी। ठीक वैसे ही नंबर्स, ना तो कोई नंबर अच्छा है और ना ही कोई नंबर बुरा, हर एक नंबर अच्छे हैं। और जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी का ऐसा लेवल डेवलप होगा कि आप किसी से अगर असहमत हैं तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो बुरा है। वो आप जान पाएंगे कि वो उस नंबर के बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें वो नेचर होगा ही होगा, ये कन्फर्म है कि होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ नंबर्स। एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अभी आप एनालिसिस शुरू मत कीजिएगा। जैसे ही आपने जो है एक दो चीज़ें जानी, पढ़ी, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिएगा। तुरंत डिसीजन मत दीजिएगा। मैं आपसे बार बार, हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारा विनम्र निवेदन है कि तुरंत डिसीजन मत दीजिएगा।
चीज़ों को एनालाइज कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। पहले ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर उसको कॉन्क्लूड कीजिए। तुरंत कॉन्क्लूजन मत दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ नंबर्स। पढ़ाई बहुत हो जाती है तो बीच में इंटरेस्ट जगा, तो ये चीज़ें मैंने सीखा, वही आपको बता रहा हूँ। ये पावर ऑफ नंबर्स ये बताती है कि किस नंबर की क्या गुणवत्ताएं हैं। संख्याओं की गुणवत्ता, क्वालिटीज। मैंने आपको बताया कि कम हो, आपकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें फालतू में हैं, लेकिन वो दिखने में इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा लगता है, लेकिन वो मामूली। ठीक है, तो हमें जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसी पर ध्यान देना है, उसी को और बढ़ाना है, वॉल्यूम में भी बढ़ाना है, मैग्नीट्यूड में भी बढ़ाना है, और उसी से जो है अपने प्रेजेंट को क्या करना है, बेहतर करना। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 की क्या क्वालिटी है। 1 से 9 तक के नंबर की क्वालिटी ही हमें देखनी है, जीरो नहीं देखना है। नंबर 1 जो है वो रूल किया जाता है कौन से गृह के द्वारा? सूर्य के द्वारा। अब सूर्य की जो भी क्वालिटी है वो नंबर 1 में आएगी। इनकी क्वालिटी, नंबर्स की क्वालिटी कुछ अलग नहीं है, ये इसी प्लैनेट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। प्लैनेट के जितने भी गुण होंगे वो सब के सब इस वन में आएंगे, उस नंबर में आएंगे। आपको बेसिक पर्पज यही समझ लेना है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? गृह और उसका नेचर, गृह और उसकी प्रवृत्ति, प्लैनेट एंड उसका नेचर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सूर्य क्या है? सभी ग्रहों में सबसे तेज चमकता है, तेज तो है ही। दूसरी बात, सभी ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सभी का सेंटर पॉइंट है ये। तो वन में ठीक वैसी ही क्वालिटी होंगी जो सूर्य की होंगी। कौन कौन सी क्वालिटी होंगी? दृढ़ निश्चय, जिसको आप बोलते हैं डिटर्मिनेशन। कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे, समझ जाइएगा। डिटर्मिनेशन की क्वालिटी वन नंबर्स के साथ अटैच होगी हमेशा। दूसरा, विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी काम को अगर करने को ठान लिए तो करके ही मानेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तीसरा, जिद्दीपन भी आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर इसकी अच्छाई है तो ये इसकी क्या है? निगेटिविटी, कमजोरी। तो हमें अच्छाई पर ही ज्यादा ध्यान देना है कि इसकी अच्छाई क्या है। हमें कमजोरी पता होगी तो हम अच्छाई से कमजोरी की तरफ नहीं जाएंगे, स्ट्रेंथ से वीकनेस की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वीकनेस पता है कि ये जिद्दी है। तो हम उस जिद्द को उतना ही मानेंगे कि वो यहीं तक रहे, स्ट्रांग विल पावर तक ही। अगर वो अननेसेसरी का जिद्द में बदल जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको हानि पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो जिद्दीपन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टबरनेस। ठीक, किसी एक राह पर पूरा जीवन बिता देना। जिस राह पर निकल पड़े तो उस राह पर कंटिन्यू चले जा रहे हैं।
किसी चीज को ठान लिए तो उसको करके ही दम लेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर वालों की क्वालिटी है। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से नेता, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती। ये इस बात पर कंसर्न्ड हैं कि जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। ये 1 नंबर वालों की क्वालिटी है, जो भी आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। कंसिस्टेंट नेचर, कंसिस्टेंट का मतलब सतत काम करना, लगातार काम करना। एक ही चीज को बार बार करना। जैसे म्यूजिशियन है वो रियाज करेगा, ठीक है, जो गायक है वो क्या करेगा, रियाज करेगा। एक बार बार चीजों का अभ्यास करना, कंसिस्टेंट नेचर किसका है, 1 का। रूलिंग पावर, नेतृत्व क्षमता, वो किसकी है, 1 की। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये कहां से आएगा, 1 से। 1 वाले जो होते हैं वो काफी ज्यादा उनमें आत्मविश्वास होता है। रिस्क टेकिंग पावर इनके अंदर होती है। रिस्क टेकिंग पावर इनके अंदर होती है। लेकिन अब देखिए, दृढ़ निश्चय कब जिद्दीपन बन जाए नहीं कहा जा सकता, बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना। यही इसी चीज को समझना है। रिस्क टेकिंग पावर तो है, लेकिन मतलब पहला स्टेप बढ़ाने की पावर इनके अंदर है। रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क लेना कभी कभार महंगा भी पड़ जाता है। तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब है। तो कॉन्फिडेंस जहां पर होगा ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही होगी। तो कॉन्फिडेंस ही रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ये क्या है, 1 नंबर की क्वालिटी। तो हर एक नंबर का प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चीजें दोनों हैं। ये आपको समझना है, एक दिन में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था, धीरे धीरे अभ्यास से चीजें। ठीक है, तो पहली बात कि 1 नंबर सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है। ये जितने भी गुण हैं वो सब के सब सूर्य के हैं। और जब सूर्य के गुण हैं तो सूर्य जिस नंबर को रूल करेगा उसमें भी वही गुण आएंगे, वही क्वालिटीज आएंगी। तो ये सारी क्वालिटीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जैसे ही 1 नंबर वाले को देखेंगे, चीजें ऑब्जर्व, अभी मैं देखना आगे बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, लेकिन 1 नंबर से एसोसिएट जो भी होगा उनमें ये क्वालिटीज आप देखेंगे, ये नेचुरल होंगी। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2, केयरिंग नेचर। फेमिनाइन नेचर, फेमिनाइन का मतलब अ, महिलाओं वाले गुण, जैसे बहुत केयर करना, बहुत कंसर्न करना, भावुकता होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये सब क्या है, फेमिनाइन नेचर। ठीक, ये सब क्या है। अब भावुकता एक लेवल तक अच्छी लगती है, अगर आप ओवर इमोशनल हो गए तो हो सकता है लोग उसका फ़ायदा उठाएं। आप केयर कर रहे हैं, आपकी केयर कोई नहीं कर रहा है, तो बाद में आप क्या करेंगे, पछताएंगे कि हमने तो सभी के लिए वो किया और हमारे लिए कोई नहीं कर रहा है। यही क्या है, इसका निगेटिव ट्रेट है। ठीक है, फेमिनाइन नेचर। कामनेस,
शांति वाला, सूदीनेस, सॉफ्ट नेचर, नम्र स्वभाव, ये सब नंबर 2 की क्वालिटीज हैं। ठीक है। समर्पण का भाव, नंबर 2। डेडिकेशन, नंबर 2। ये बहुत अच्छी सलाह देते हैं, एडवाइजरी से संबंधित अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। किसके द्वारा रूल किए जाते हैं? कौन सा ग्रह है? चंद्र, चंद्रमा के द्वारा। तो जैसे चंद्रमा की तुलना मन से की गई है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, कभी ये कर गया मन, कभी वो कर गया। ये सब जो भी एक जगह ना टिके वो क्या है? नंबर 2। आज बैडमिंटन खेल रहे हैं, सानिया नेहवाल को देखें बैडमिंटन खेलते हुए, फिर सचिन तेंदुलकर को देखे क्रिकेट खेलते हुए, तो फिर क्रिकेट खेलने लगे। एक ही जगह पर ना टिक पाना, जैसे मन चंचल होता है, ठीक वैसे ही नंबर 2 वाले हो। ठीक है। लेकिन भावुकता होती है। सूर्य में अगर तेज है तो इसमें क्या है? चंद्रमा में शीतलता, इसी वजह से कामनेस है, ये जो कामनेस लिखे। ठीक है। एडवाइजरी फील्ड में ये अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ठीक है। वर्क इन बैक, जैसे माताएं बहनें फ्रंट पर नहीं आएंगी लेकिन हौसला बढ़ाती रहेंगी, ठीक वही है। बैक में काम करते हैं, फ्रंट में नहीं आते। फ्रंट में कौन आएगा? 1 नंबर। ठीक है। इमोशंस, केयर, इंट्यूशन, अंतरात्मा की बात, इंट्यूशन, सोचते विचारते ज्यादा हैं तो ओवर थिंकिंग की भी समस्या हो सकती है। ओवर थिंकिंग ज्यादा वो कर लिए तो डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सब क्या है? नंबर 2 की क्वालिटी। ठीक है। सेंसिटिव, ठीक है, ज्यादा नाजुक और जल्दी हर्ट हो जाना। वही ना कि हम सबके लिए कर रहे हैं और हमारे लिए तो कोई कर ही नहीं रहा। क्यों कर रहे हो? लिमिट में करो। तो यही तो है पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट, एक लिमिट पर कर दिए। समर्पण का भाव है लेकिन इतना नहीं गिर जाना है कि अपना अस्तित्व ही ना रहे। ठीक है। तो ये सब क्या है? नंबर 2। किसके ट्रेट्स हैं ये? चंद्र के। चंद्रमा की तुलना मन से की गई है, ध्यान में रखिएगा। सॉरी, मन की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 किसके द्वारा रूल किया जाता है? किस प्लेनेट के द्वारा, किस ग्रह के द्वारा? बृहस्पति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुपिटर। आपने पढ़ा होगा कि पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा जो हैवी है, मास्यु है, जो जिसका मास बहुत ज़्यादा है, वो क्या है? बृहस्पति। तो वैसे ही इसके लक्षण भी हैं। ये जो भी देगा हमेशा जीवन में बड़ा देगा, चाहे वो बड़ा पद हो, चाहे वो बड़ी प्रसिद्धि हो, सब कुछ बड़ा देगा बृहस्पति। ठीक है। तो इसका जरा देख लेते हैं
कौन कौन से इसके ट्रेड्स हैं, कौन कौन से इसकी गुणवत्ताएं हैं। पहला क्रिएटिविटी, कोई नई चीज करना, क्रिएटिव ढंग से करना, ये है नंबर 3 की खूबियां। फिर है विजडम, ज्ञान का नंबर है ये। नॉलेज, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि जो सुपर पावर पर बिलीव करें, मतलब हमारे जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बियॉन्ड भी कोई पावर है जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है, ये है स्पिरिचुअलिज्म। तो अध्यात्म की ओर जो भी नंबर है वो कौन है, थर्ड नंबर। अमेजिंग क्रिएटिव माइंड सेट, ये किसका है, बृहस्पति का। नंबर 3, एक अच्छे इंटरटेनर होते हैं ये, इंटरटेनर जो मनोरंजन का कार्य करते हैं, मनोरंजक। हो सकता है अच्छे ये पोएट हो जाएं जो शेरो शायरी करते हैं। शेरो शायरी करते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपके पैटर्नल रूट को भी बताता है। पैटर्नल रूट का मतलब क्या है, जो पितृ अ, वंश में जैसे दादा दादी हो गए, ये पैटर्नल रूट को भी बताता है। ठीक। नंबर 3 नॉवलिस्ट हो गए, जो यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसी सोच वाले जो दूर का देख सकें, दूरगामी सोच। जहाँ तक सामान्य आंखें देख सकती हैं, जो सोच सकती हैं उससे आगे जो सोचे या देखे। ठीक है। विजन, एक मतलब दूरदृष्टि जिसे कह रहे हैं, ठीक है। समझ, ये सब किससे रिलेटेड है, विजडम नॉलेज, ये सब किससे रिलेटेड है, नंबर 3 से। चलिए नंबर 4 किससे रूल किया जाता है, नंबर 4 राहु। ये एक शैडो प्लैनेट है। राहु का आप फिगर देखेंगे तो सर और बॉडी में से ओनली बॉडी है इनके पास, सॉरी बॉडी नहीं है, ओनली हेड है, सर है। बॉडी वाला पार्ट कौन है, केतु। तो जब इनके पास ओनली हेड है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या करेंगे, खुराफाती दिमाग है इनका,
तेजधारी दिमाग, जो भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आएंगे वो सब किसके में हैं? नंबर 4 के क्वालिटीज हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। खुराफाती दिमाग, तेजधारी दिमाग, टैलेंट, स्किलफुल माइंड, लॉजिकल माइंड, लॉजिकल एंड कैलकुलेटिव माइंड, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ, सब चीजें व्यवस्थित सिस्टम से। ठीक है, अब ये बताइए, ये खुद सिस्टम में रहना पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं। अब अगर दूसरा नहीं रहेगा तो इसको बार बार टोकेंगे? नहीं टोकेंगे, बिल्कुल टोकेंगे। तो नंबर 4 वाले सबसे खराब बॉस होते हैं, सबसे खराब बॉस। लिख लीजिए यहीं पर। क्यों? क्योंकि इनको आदत है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रहने की। दूसरा नहीं रहेगा तो इसको क्या करेंगे? टोकते रहेंगे। ठीक है, नए विचार को पनपने देना, ये इनकी क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके अंदर, परिवर्तित नहीं हो सकते। बदले की भावना इनमें रहती है। रिवोल्यूशनरी माइंड रहते हैं, परंपरा को नहीं मानने वाले। सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं। अपनी दुनिया में खोए रह रहे हैं। अब इसके निगेटिव ट्रेट क्या है? खुराफाती दिमाग है तो हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दे, हो सकता है परमाणु बम बना दे। खुराफाती दिमाग तो है। सोसाइटी के अच्छे के लिए रिसर्च कर रहे हैं, दिमाग घूमा कि नहीं फलाने ने हमारे साथ ये किया था, तो बस वो रिसर्च उससे बदला लेने के लिए शुरू हो गए। ये सब क्या है? नंबर 4 की बात। ठीक है, नंबर 5। नंबर 5 रूल किया जाता है बुद्ध के द्वारा, मरकरी। बुद्ध बुद्धि के प्रतीक है, और किसके प्रतीक हैं? वाणी के। मधुर आवाज, टैलेंट माइंड, वर्सेटाइल नेचर। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा। मतलब ये बच्चे के साथ बच्चा बन जाएगा, बूढ़े के साथ बूढ़ा बन जाएगा। वर्सेटाइल नेचर है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये।
मल्टी टैलेंटेड। क्या पसंद है इनको? ट्रेवल। ट्रेवल इनको बहुत पसंद है, घूमना फिरना। और क्या पसंद है? फूडी नेचर के हैं ये। खाना खाना, अच्छा अच्छा खाना इनको पसंद है। ठीक है। वाड़ी की बात हो जाएगी तो गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो जहां जहां भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, मीडिया हुआ, वहां पर ये अच्छा काम करेंगे, नंबर 5 वाले। ठीक है। लेकिन इनका निगेटिव ट्रेट क्या है कि वाड़ी है ना, तो कभी कभार कुछ ऐसा भी बोल जाएंगे जो नहीं बोलना चाहिए इनको यहाँ पर। ये इनका क्या है? खराब ट्रेट है। दूसरी बात, 5 में एक खास बात यह है कि एक जगह टिक कर नहीं रहते, ट्रेवल हैं ये। तो हमेशा इनमें बदलाव की भावना, बदला की नहीं, बदलाव की भावना, या इनको ये भी कहते हैं चेंज लवर। जहां भी रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि अब ये हो गया, चलो अब इसको ये करके देखते हैं, या कुछ नया सीखते हैं। ये सब क्या है? चेंज लवर। ठीक है। तो जहां भी आपको ये नंबर ऐसे दिखें, वो सब क्या है? नंबर 5 की गुणवत्ताएं हैं। ठीक। नंबर 5 में कुछ चीजें और हैं। कौन सी चीजें हैं? बता दिया आपको, बहुमुखी प्रतिभागी वर्सेटाइल नेचर है, तो ये कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये भी लिख लीजिए, कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छा इनका नेचर होता है केयर फ्री, मतलब ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अब देखिए, केयर फ्री और केयरलेस में अंतर है। अभी आप सुने होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, तो उसमें जो ट्रंप के अपोजिट में थी महिला कमला हैरिस, उनको लोग कहते थे चाइल्डलेस हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चाइल्डलेस नहीं, चाइल्ड फ्री हैं। अब चाइल्डलेस और चाइल्ड फ्री में क्या अंतर है? चाइल्डलेस का मतलब ये है कि उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से संतान हो ही नहीं सकती, वो है चाइल्डलेस, है ही नहीं संतान। और चाइल्ड फ्री का मतलब कि उन्होंने अपनी मर्जी से बच्चे नहीं किए, उनको नहीं चाहिए, उनकी मर्जी, उनका अपना शरीर है, उनकी अपनी इच्छा है, सोसाइटी का उसमें कोई दबाव क्यों काम करे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये केयर फ्री हैं, चीज़ों को बहुत ही सीरियस नहीं लेते। यही कारण है कि इनमें चेंज लवर हैं ये। लेकिन अगर चेंज लवर हैं तो कहीं पर भी ये टिक कर नहीं रह पाएंगे, कभी ये कर लिए कभी वो कर लिए। वही चीज 2 में भी है, लेकिन 2 में मेन जो नेचर है वो फेमिनाइन नेचर है, केयरिंग नेचर है, इमोशनल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? चेंज लवर है ये। ठीक है। तो केयर फ्री हैं ये। अगर ये केयरलेस बन गए तो इनके निगेटिव ट्रेट्स हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस साथ साथ है ना। तो अगर ये स्ट्रेंथ है केयर फ्री, तो केयरलेस होना क्या है? वीकनेस है। ठीक है। तो केयर फ्री नेचर, फूडी होते ही हैं ये। ठीक है। एनर्जेटिक, अच्छा इंटरटेनर। इंटरटेनर मतलब बातचीत से। ठीक है, क्योंकि इनका वाणी जो है वो बुद्ध के कारण है। ठीक है।
किसी से भी ये दोस्ती कर सकते हैं। केयर फ्री हैं तो मर खप करके कुछ नहीं करेंगे, मजबूरी में कुछ नहीं करेंगे। एकदम जी जान लगाकर कुछ नहीं करेंगे कि यही हमें करना ही है। ठीक है, ये किसका नेचर है? नेचर 5 का। अब नंबर 5 का, अब आता है नंबर 6। नंबर 6 जो रूल किया जाता है वो किस ग्रह के द्वारा रूल किया जाता है? शुक्र। शुक्र का मतलब होता है वीनस। नंबर 6 क्या है? मटेरियल गेन का नंबर है। वैभव, विलासिता, जो भी आप महंगी चीजें देखते हैं, लग्जीरियस आइटम देखते हैं, लग्जरी का नंबर है। ये सब क्या है? नंबर 6। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, तो इनको, ये लोग सुंदर बहुत होंगे या इनको सुंदरता बहुत पसंद होगी। ठीक है, आराम, सुख सुविधा, लेकिन अगर ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो, या आवश्यकता से ज़्यादा इनकी इच्छा हो जाए तो क्या है? इल्यूसिट रिलेशनशिप में ये लोग बहुत जल्दी पड़ते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये लोग बहुत जल्दी होते हैं। 6 नंबर। भोग विलासता इनको पसंद है, हो सकता है गलत काम करने लगें, चोरी चकारी करने लगें, ड्रग्स में आ जाएं कि ज़्यादा पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ जीनी है कम समय में। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके निगेटिव ट्रेड्स हो जाएंगे। अट्रैक्शन से ये चीज़ें नंबर जुड़ा है। अट्रैक्शन का मतलब हर एक चीज जो अपनी सुंदरता के कारण, जो अपनी सुंदरता के कारण अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। जैसे महंगी घड़ी, महंगी कार, महंगा होटल, ये सब क्या है? महंगी ज्वेलरी, महंगा बड़ा घर, महंगे कपड़े। ठीक, प्यार मोहब्बत से इनका गहरा नाता रहता है। ठीक है, तो इनके लिए सबसे अच्छा होता है क्या? हॉस्पिटैलिटी, स्वागत सत्कार वाला काम सबसे सही रहता है। होस्ट करना, ठीक है, चीज़ों को सुंदर तरीके से सजा कर रखना। अगर ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे तो क्या सलाह देंगे लोगों को कि आप कॉस्टली ये वाला ज्वेलरी पहनो, वो वाला ज्वेलरी पहनो, ये घड़ी लो, इस ब्रांड की घड़ी लो, यही सब करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उनके साथ क्या जुड़ा है? 6 नंबर जुड़ा है। ठीक है। हम्म, चलिए, अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 का ग्रह कौन है? शैडो प्लैनेट है ये केतु। केतु में क्या है? सिर नहीं है, केवल क्या है? बॉडी है, बॉडी पार्ट। अब केतु क्या है? जब बॉडी सिर नहीं है तो ये क्या करेगा? हमेशा खोजा खाजी में ज्यादा रहेगा। इसको बोलते हैं पाताल की एनर्जी। इनके पास पाताल की एनर्जी मतलब खोजा खाजी में ज्यादा रहेंगे, रिसर्च फील्ड में अच्छे रहेंगे ये लोग। रिसर्च फील्ड, खोजा खाजी में ज्यादा।
अब 7 नंबर वाले जो भी रहेंगे, जो भी खोजा खाजी रिसर्च फील्ड में रहेंगे, वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करेंगे। तो इनके लिए सबसे अच्छी सलाह क्या है कि एकांत में ये इतना ना मशगूल हो जाएं कि इनको वास्तविकता का ज्ञान ही ना रहे कि हमारे आसपास भी कोई दुनिया है, हमारे आसपास भी कोई परिवार है, हमारे आसपास भी कोई रिश्ते नातेदार हैं। तो इनको क्या सलाह देंगे आप कि हमेशा मिलजुल करके रहो, लोगों के बीच में बैठो, एकांत में मत रहो। अगर ये इनको अच्छा रिसर्च मिल गया, इनको अच्छा गाइडेंस मिल गया, तो ये कमाल कर देंगे रिसर्च में, कुछ ऐसा खोज लाएंगे जो अभी तक था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, केतु प्लेनेट है, केतु प्लेनेट इनको गवर्न कर रहा है। तो उसके पास क्या है, सर नहीं है, तो हमेशा वो सर की खोज में, ऐसे रिलेट कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ वो खोजबीन करते ही रहेंगे। एनालिटिकल माइंड होते हैं इनका, ये भी लिख लीजिए, एनालिटिकल माइंड, जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। 7 नंबर से रूल किए जाते हैं। ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सुपर पावर की खोज, स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, रिसर्च का नंबर भी है, ये आपको बता चुके हैं। गंभीर व्यवहार होता है इनका, गंभीर व्यवहार वो होता है जो आसानी से बाहरी लोगों को नहीं दिखता। ठीक, इनके मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकते, मन में कुछ और चल रहा होगा, बाहर कुछ और नजर आएगा। नहीं जान सकते। इन डेप्थ स्टडी करने की हैबिट, ये होती है इनके अंदर। ठीक है, डीपली सोचना, गहराई में जा करके सोचना, गहराई में जाकर सोचना, ये सब क्या है, नंबर 7 की के गुणवत्ताएं हैं। अब इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा, हो सकता है किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो वास्तविक में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, या इनका रिसर्च का प्रश्न ही गलत है, कुछ दूसरी दुनिया में ही जा करके सोच रहे हैं, वास्तविक दुनिया का इनको ज्ञान नहीं रहेगा, तो अधिकतर ये डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे। ये सब क्या है, इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं। एकांत में रहिए लेकिन एक लिमिटेड टाइम पर, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। 7 नंबर। अब इसके बाद 8 नंबर। 8 किसके द्वारा रूल किया जाता है, सैटर्न के द्वारा, शनि के द्वारा। पेशेंस का नंबर है ये, धैर्य का। टोटल कर्मा ओरिएंटेड है, कर्म के अनुसार फल देता है। इसकी तरह बतख, डक, अगर डक जब चलती है पानी में तो पानी ज़्यादा हिलता नहीं है, लेकिन वो चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही 8 नंबर वाले होते हैं। इनकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये सफल होते हैं तो सफलता क्या मचा देती है, शोर मचा देती है। और आपने सुना ही होगा कि मेहनत ऐसे करो जो कि सफलता शोर मचा दे, वो सब क्या है, 8 नंबर। ठीक है, पेशेंस का नंबर है, अपने कर्म के हिसाब से ये फल देगा। ठीक है, काफ़ी देर बाद फल मिलता है, लेकिन कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है, वो आपके पेशेंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, शनि के नाम से बुरा मत मानिएगा कि इतना इसको बुरा कर दिए हैं, बुरा बुरा कुछ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक नंबर क्या है, अच्छाई भी है और उनमें कमी भी है। ये पेज बैक, जो भी आपने किया है ये आपको वापस फल देगा ही देगा उसका। ठीक है,
गिव्स एज पर पोटेंशियल। ठीक है, जितना आपके पास पोटेंशियल है, जितना आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, उतना वो देगा। ये क्या है? ठहराव है। ब्रेक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रुक रुकावट नहीं है, ठहराव है। ठीक है। बैलेंस होकर चलने को प्रेरित करता है। बैलेंस क्यों? ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाना है। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिल रहा है। बैलेंस होकर चलने को प्रेरित करता है। जजमेंटल होते हैं ये लोग। ये अच्छा है, ये बुरा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए। नीतिवान होते हैं। वचन के पक्के होते हैं। वचन के पक्के होते हैं। ये सब क्या है? नंबर 8 की क्वालिटी। ठीक है। जजमेंटल का मतलब हर चीज को सही गलत के फैसले पर तौलना। हर चीज को सही गलत के फैसले पर तौलना। ये नंबर 8 की क्वालिटी। ये इन नंबर्स की पावर है। ये नंबर कहाँ आ रहे हैं, कैसे आपको देखना है, ये अभी मैंने नहीं बताया है, तो अभी आप जज मत कीजिएगा कुछ भी, ना कुछ सोचिएगा। ये पावर इन्होंने कहाँ से ली, इन नंबर्स ने ये क्वालिटीज़ कहाँ से ली? इस ग्रह से। तो ये सारी क्वालिटी इस ग्रह की हैं, शनि की। ठीक है। ऐसे ही सभी नंबरों के साथ है। अब लास्ट नंबर देख रहे हैं 9। 9 नंबर रूल होता है मंगल के द्वारा। मार्स। आपने पढ़ा होगा कि मंगल लाल है, अग्नि का प्रतीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। ठीक है। ये वो एनर्जी है जो आपको मूव कराती है, जो आपको चलाती है, जो आपको डेली का काम कराती है। वो सब क्या है? 9 नंबर। ठीक। साहसी, करेजियस। करेजियस। मानवता के नाम पर झंडा उठाने वाले, कि हम ये काम मानवता के नाते कर रहे हैं। ये सब 9 नंबर की क्वालिटी है। 9 नंबर की एक और क्वालिटी होती है, वकील वाले काम ये करते हैं। हर बात का मुद्दा बना देना। हर बात का मुद्दा बना देना। ये 9 नंबर की क्वालिटी है। 9 नंबर की एक क्वालिटी और है, बिना बत, बिना मतलब का दो लोगों के बीच में आकर के टांग अड़ाना। बिना वजह दो लोगों के बीच में टांग अड़ाना। इनसे कोई राय नहीं मांगेगा, लेकिन ये फिर भी आकर के राय देंगे। बहस करना। ये बहस में बहुत जल्दी पढ़ते हैं, वाद विवाद में बहुत जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है। इंसानियत का नंबर भी है ये, भाईचारे का भी नंबर है। और भाईचारे के नाम पर लड़ाई भी मंगल के द्वारा की जाती है। भाईचारे के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर, ये सब किसकी क्वालिटी है? मंगल के द्वारा। मंगल हमारे प्रसिद्धि का प्रतीक है। फेम, नेम एंड फेम का। अगर हम प्रसिद्ध हो रहे हैं तो किसके द्वारा प्रसिद्ध हो रहेंगे? मंगल के द्वारा। मंगल या सूर्य, दो ही नंबर नेम एंड फेम के होते हैं।
पॉलिटिकल कैरियर में 1 काम आता है, राजनीतिक, क्योंकि वो लीडर है, नेचुरल लीडर, ठीक है। लेकिन 9 नंबर क्या है? साहसी है। तो 9 नंबर वाले सेना में, पुलिस में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं अच्छे। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी तो साहस चाहिए। अदरवाइज पता चला ब्लड देख करके ही क्या कर दिए, बेहोश हो गए, तो ऑपरेशन क्या करेंगे? पता चला मरीज भी बेहोश है और सर्जन भी बेहोश है, ठीक है। तो ये सब क्या है? नंबर की क्वालिटीज। इनको ब्रॉड वे में देखिएगा, थोड़ा विस्तार की दृष्टि से। ऐसा नहीं कि एक एक चीज रट लीजिएगा, नहीं। ये सब इस नंबर में क्वालिटी कहाँ से आई? प्लैनेट के द्वारा। तो प्लैनेट की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो उस नंबर में आएंगी। तो प्लैनेट का जो भी क्वालिटी होगा वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। तो हर एक का पॉजिटिव निगेटिव आपको, जैसे इनका पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन बीच में इनको बहस करने की क्या जरूरत है? तो इसके और इसके बीच में इनको खुद समझना है कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, उसको एक प्रॉपर चैनलाइज करना है, ताकि वो नेम और फेम तक जाए, बहस में ना पड़े। अननेसेसरी मुकदमेबाजी लिटिगेशन में ये लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, मंगल वाले, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? नंबर, पावर ऑफ नंबर्स। जो अलग अलग नंबर्स की गुणवत्ताएं हैं वो पढ़ी। वो गुणवत्ताएं कहाँ से आई? जो उनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनका राज दरबार में क्या किरदार रहता है, और उस किरदार के हिसाब से हम देखेंगे फ्रेंडली और इनमी चार्ट, जो कि हमारे काम का है कि कौन सी नंबर किसका शत्रु है और किसका मित्र है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 5 नंबर है वो वर्सेटाइल नेचर है, ना तो उसकी किसी से मित्रता है, ना किसी से शत्रुता है। बूढ़े के साथ बूढ़ा बन जाएगा, बच्चे के साथ बच्चा बन जाएगा, कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। केवल और केवल पूरे नंबर सिस्टम में एक ही इकलौता नंबर है 5 नंबर, जिसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब अच्छे से नई नई चीज़ें सीखते रहिए। धन्यवाद।